मार्केट्स बहुत हाई पर ट्रेड हो रहे हैं। BSE 53,000 और NSE 16,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आने वाले टाइम में किन किन सेक्टर्स पे किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वीडियो दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कंटिन्यू उनके लिए भी, और जो लोग 2-3 महीने के लिए अपनी पोजीशन या फिर वीकली अपनी पोजीशंस को बनाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में है कि उन्होंने बीते 3 महीने में किन किन सेक्टर्स पर ख़रीदारी और किन किन सेक्टर्स पर सेलिंग की है। तो दोस्तों, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि उन्होंने ये सेलिंग और बाइंग इन सेक्टर को ही क्यों चुना और सेलिंग और बाइंग पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्यों की है। तो दोस्तों, वेट ना करते हुए आगे वीडियो को लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज़ कि FFI बैक टू इंडियन मार्केट आफ्टर 2 मंथ्स, और एनर्जी एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स में इनफ्लो जो है जून के महीने में वो स्ट्रॉन्ग देखा गया है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जून के महीने में कितना इन्वेस्ट हुआ है और अप्रैल और मई के मंथ में कितनी सेलिंग हुई है। तो देखिए दोस्तों, NSDL का डाटा जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ उसमें दिखाता है कि FFI ने नेट इन्वेस्ट किया है 14,137 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में जून के महीने में, जो कि 1 से 15 जून का डाटा ये है। 1 से 15 जून के बीच में किया गया इन्वेस्ट है ये दोस्तों। और 8,836 करोड़ रुपए की सेलिंग अप्रैल मंथ में की है और 1,958 करोड़ रुपए मई मंथ में इंडियन स्टॉक मार्केट से FFI ने निकाले हैं। और ये खबर में दिया गया है कि 2021 में 59,010 करोड़ रुपीज़ नेट बेसिस पे इंडियन मार्केट्स में पंप हुए हैं। तो दोस्तों, आगे वेट ना करते हुए मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, वो NSDL का सर्टिफाइड डेटा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको NSDL का जो प्रोवाइड किया हुआ डेटा है वहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। वो शीट आप देख सकते हैं, नीचे आप सोर्स देख सकते हैं NSDL है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में दोस्तों आपको दिखेंगे सेक्टर, सेकंड कॉलम में आपको फ्लो दिखेगा जून 1 से 15 जून तक। ये जो फ्लो है वो मिलियन डॉलर में रहेगा। और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वहाँ आपको फ्लो मई मंथ का दिखाई देगा, जो कि 16 से 31 मई तक है। वो डेटा भी आपको मिलियन डॉलर में शो होगा दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे एक सेक्टर दिया हुआ है एनर्जी सेक्टर, जहाँ पे 651 मिलियन डॉलर का बाइंग FFIs ने जून 1 से 15 जून के बीच में किया है दोस्तों। और इसके बाद डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि मैं आपको बताऊंगा डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इसके बारे में। और तीसरा आप देख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स, जिसमें 286 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट, और चौथे पे बैंक्स जिसमें 261 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आप थर्ड कॉलम में देख सकते हैं कि मई मंथ में भी वहाँ पे हैवी बाइंग हुई थी, जिससे मोमेंटम फाइनेंशियल सेक्टर में आना स्टार्ट हो गया था। 732 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मई मंथ में और 261 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जून मंथ में यहाँ पे FFIs ने किया है। मतलब 1,000 मिलियन डॉलर का लगभग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट FFIs ने कर दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों, जो सेलिंग है, सेलिंग कौन से सेक्टर में हुई है, तो ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जून मंथ में हैवी सेलिंग हुई है, सॉफ्टवेयर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में हुई है, फूड बेवरेज टोबैको सेक्टर में हुई है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में हुई है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लगातार आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वहाँ पे बाइंग लास्ट मंथ भी हुई है और यहाँ अभी भी मोमेंटम बना रह सकता है आगे 2 या 3 महीने के लिए। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था पूरे के पूरे साल, इन्होंने मैक्सिमम परफॉर्म नहीं किया है, रिटर्न दिए हैं लेकिन उतना परफॉर्म नहीं किया जितना IT सेक्टर ने परफॉर्म किया है दोस्तों। तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर, जिसमें ऑयल एंड गैस पावर सेक्टर आता है, वहाँ आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर में आपको एक जो मोमेंटम दिख सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है दोस्तों। इस सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, होल्डिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अदर फाइनेंस कंपनीज लाइक NBFC, जैसे IRFC बोल सकते हैं आप, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब NBFCs हैं दोस्तों। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक JM फाइनेंस, जो कि एसेट मैनेजमेंट करती है, या फिर HDFC AMC, और बाकी की अदर फाइनेंस कंपनी यहाँ पे आती है दोस्तों।
लेकिन आपको नज़र बना के रखनी होगी एनर्जी सेक्टर के ऑयल एंड गैस पे, जिसमें ONGC, गेल, IOCL, ऑयल इंडिया, ये सारी की सारी कंपनियाँ आती है दोस्तों। पेट्रोनेट LNG अभी अंडर वैल्यूड लेवल्स पे है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से अच्छा मोमेंटम आगे आपको दे सकता है। बैंक्स में आपको अगर मैं बोलूँ तो फेडरल बैंक है और बंधन बैंक जैसे जो बैंक हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, जो अंडर वैल्यूड लेवल पे भी ट्रेड हो रहे हैं, वहाँ आपको एक अच्छा मोमेंटम आगे दिखाई दे सकता है। तो मैं आगे आपको इस सेक्टर में सेक्टर वाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर में, जैसे एनर्जी पे आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल पे आपको ध्यान रखना है, कैपिटल गुड्स और बैंक, और यहाँ ऑटोमोबाइल। तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि इनमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एनर्जी स्टॉक्स में कोल इंडिया, OIL, ONGC, पेट्रोनेट LNG, मतलब ऑयल एंड गैस के सारे सेक्टर आएंगे, सारी कंपनीज आएंगी। NTPC जैसी कंपनी आएगी दोस्तों, जो कि पावर सेक्टर में काम करती है। आगे आपको दिखा देता हूँ डाइवर्सिफाइड फाइनेंस सेक्टर में कि कौन सी कंपनी आती है, जिसमें मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों। ये कंपनियाँ आ सकती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए PEL, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जेम्स फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों, वो आएगी ये सेक्टर में। और तीसरा आपको सेक्टर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बैंक्स है दोस्तों। बैंक्स में आपको देख लीजिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये सब बैंक है दोस्तों। और एक चौथा सेक्टर है कैपिटल गुड, जिसमें हैवी एक बाइंग देखी गई है। तो कैपिटल गुड सेक्टर में देखिए दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, L&T है, अदानी एंटरप्राइजेज है, अशोक लीलैंड है, ये सब कंपनीज आएगी। तो दोस्तों ये सब कंपनी मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि इन सेक्टर में हैवी जो सेलिंग है अप्रैल मंथ और मई मंथ में क्यों देखी गई, तो उसका रीज़न है दोस्तों कोविड की सेकेंड वेव। कोविड की सेकेंड वेव एक बहुत बड़ा रीज़न था। इंडिया पूरा पैनिक कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का गवर्नेंस आया, वैक्सीनेशन तेज़ हुआ, जैसे जैसे वैक्सीनेशन तेज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे केसेस बिल्कुल डाउन आने लगे हैं जून के महीने से। यही एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है FFIs के लिए, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उसको दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।